नमस्कार, मैं राहुल। मित्रों, आपने अलीगढ़ का वीडियो देखा ही होगा जो सास अपने दामाद को लेकर फरार हो गई। ऐसे में बात करें अभी जिस तरीके से खुलासा हो रहा है, अपने दामाद के साथ भागकर पहले बिहार गई और कहीं जाने की उसकी प्लानिंग थी और शायद पुलिस प्रशासन जो है उसको गिरफ्तार किए या खुद वो लोग चल के आए। और उसके पति जो हैं उसके ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं कि 5 लाख की गहना लेकर भागी है और 3 लाख रुपए लेके भागी है। वो हमारा गहना वापस कर दे, उसके बाद जहाँ जाना है वो जाए। ऐसे में हमारे साथ गुरुदेव जी हैं, हमसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ संदेश देंगे उस समाज में जिस तरीके से सास जो है अपने दामाद को लेकर भागी है। बात करें हर चौराहे हर गलियों में उसकी ही चर्चा हो रही है। तो महाराज जी, जिस तरीके से सास जो है अपने दामाद को लेकर भागी है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, सास दामाद का एक पवित्र रिश्ता होता है और सास सासू माँ के रूप में होती है। हमारे भारत देश में ऐसा इतिहास अभी नहीं रचा गया था और ये अलीगढ़ की जो घटना है पूरे भारत के नारियों को शर्मसार कर रही है। कहीं न कहीं महाराज जी, जिस तरीके से आपने कहा सासू माँ, जो शब्द आपने बोला ये तो हकीकत है। सासू जो होती हैं एक माँ होती हैं और जिस तरीके से दामाद जो है अपने सास के साथ अपने जो उसका सास है, दामाद जो अपने सास के सास में भाग जाती है। इसकी सच्चाई कुछ इस तरह से मैं आध्यात्मिक दृष्टि देख चुका हूँ कि ये सासू माँ जो है वंशानुगत गड़बड़ थी और ये तांत्रिक क्रिया में माहिर थी। तांत्रिक क्रिया में तांत्रिक क्रिया के तहत 2 ताबीज़ तैयार करती है। एक उसके कमर में बांधती है अपने दामाद का, एक जो है गले में। और अपने हाथों से तांत्रिक क्रिया के रूप में 1 गिलास जल पिला देती है। वो बीमार था, 5 दिन सेवा के लिए गई थी। कोई सासू माँ नहीं जाएगी, लेकिन ये हरामी थी इसलिए गई। सासू माँ जो थी उसकी हरामी थी। और हरामी। कहीं न कहीं गुरुदेव जी, अगर बात करें कि जो माँ 40-45 की उम्र में उसकी इतने बड़े बड़े बेटियां हों और उसकी शादी पड़ी हो और बेटी की जगह अपना खुद शादी रचा रही हो अपने दामाद के साथ। अपने बेटी का घर स्वयं अपने हाथों इन्होंने उजाड़ दिया, बसने से पहले उजाड़ दिया। बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और तांत्रिक क्रिया के कारण बस में करके उसके धन वैभव पे प्रभाव मतलब लोलायित हो गई और अपना धन वैभव लेके चली गई। अच्छा गुरुदेव, हम बात करें जिस तरीके से जो सास जो भागी है राहुल के साथ में, तो जो उसका पति है उसके ऊपर आरोप लगा रहे 5 लाख की गहना और 3 लाख रुपए लेके फरार रहे। लेकिन जो सास भागी हुई है वो बोल रही है कि हम एक ना गहना लेके भागे हैं ना पैसा लेके भागे हैं। इस तरीके से वो थाने में जाके कुछ मीडिया वाले ने रिकॉर्ड किया है, वहाँ पे जाके बता रही हैं। भाई, अब क्या है कि मीडिया वाले जो रिपोर्ट किए होंगे सही रिपोर्ट किए होंगे। जब गहना और पैसा लेके भागी है तो उसके पास होना चाहिए वो सब ना। जिस थाने में सिलेंडर हुई वो सब पकड़ा जाता, कहीं छिपा तो सकती नहीं। छिपाने का रास्ता यही था कि अगर उस होने वाले अपने दामाद के साथ भागी है, दामाद के घर गई होती, वहाँ रखी होती तो ठीक था। ऐसा तो की नहीं है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं उसके पति द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है मिथ्या आरोप हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। कहीं न कहीं उसका पिता ये भी बोल रहा है गुरुदेव कि अगर वो पैसा और गहना लौटा देती है तो हम वो चली जाए उसके साथ, हमें कोई गम नहीं है, लेकिन हम अपनी बेटी की तो शादी कर लें। भाई, बेटी की शादी तो होगी ही, आज नहीं तो कल किसी अच्छे वर से होगी। लेकिन रही बात कि ये जो सासू माँ ने किया अपने दामाद के साथ, उसको अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिया, एक बहुत घिनौना काम है, बहुत गंदा काम है। और कहीं न कहीं महाराज इसमें एक सवाल और उठ रहा है, बिना तलाक दिए दामाद के साथ भाग जाना और शादी अभी तक मतलब नहीं रचाना, फिर उसके साथ में मतलब ऐसे रहना। अभी तक तो जो पूर्व पति की ही पत्नी है, जब तक डाइवोर्स न दे, तलाक न दे, कानूनी तौर से अभी तक उन्हीं की पत्नी है। अच्छा, जो दामाद सास जो साथ में भागे हैं उसमें ये भी वो बोल रही है कि अनीता शिवानी की माँ ये भी बोल रही है कि हम उनके साथ में ही रहेंगे, राहुल के साथ में ही रहेंगे, अपने पति के साथ में नहीं रहेंगे। वो मारपीट का आरोप लगाती है। सत्य आरोप होगा तभी तो। ऐसे देखिए, कोई व्यक्ति कंटाल करके ही कोई कदम उठाता है। कोई न कोई कारण तो था ही, क्योंकि वो पति पत्नी का मामला था। उसको हम लोग दूर से नहीं आंक सकते, नज़दीक से ही आंक सकते हैं। तो कोई दिन दोनों हाथ बजाने से आवाज़ नहीं आएगी।
कुछ ना कुछ खटपट होती ही रहती है। भाई वो पति पत्नी के बीच में उतना चलता भी है, लेकिन जो कदम उठाया सासू माँ ने, गलत कदम उठाया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है गुरुदेव, अभी जिस तरीके से जो है अनीता जो है, जो सास दामाद जो भागे हैं, अनीता के जो भाई हैं, सगे भाई, वो भी बोल रहे हैं कि अगर हमारी बहन अच्छी होती तो इस तरीके से कारनामा नहीं करती किसी के साथ, वो अच्छे से शादी कर देती हमारी भांजी की। और ऐसे बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं कि वो पैसा लेके भागी है। उसके भाई का भी बयान आया है, इसे सोशल मीडिया पे बड़े बड़े चैनलों पे भी चल रहा है। देखिए जो चल रहा है सत्य चल रहा है। भाई भाई होता है, बहन बहन होती है, लेकिन बहन ने गलत काम किया, इसलिए भाई जो कह रहा है सही कह रहा है। भाई बोल रहा है वो बहन लायक की ही नहीं है, उसको हम बहन कभी अपने मुंह पे उसका नाम लेंगे ही नहीं, वो हमारी बहन ही हो ही नहीं सकती अगर जो इस तरीके से घटना कर सकती है। पूरी एकदम शर्मनाक वाली घटना है, पूरे संसार को झकझोर के रख दिया है। मतलब जो वीडियो अगर देखा है ना, पूरा दम मतलब उसके अंदर में बहुत भय पैदा हो गया कि इस तरीके से, मतलब संसार में इस तरीके से बोल रहे हैं, पूरा कलयुग ही आ चुका है कि इस तरीके से घटना हर जगह हो रही है। कलयुग तो था ही, कलयुग तो था ही। कलयुग में चारों वेद 18 महापुराण में वर्णित है कि 5,500 वर्ष जो पूरे कलयुग के पूरे होंगे, कलयुग पूरे होंगे तो पिता पुत्री के साथ संभोग करेगा। उसी समय माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती, तीनों नदियाँ जो हैं अपने स्थान को चली जाएंगी धरा को छोड़ करके। आज जो गंगा जी में पानी है वो कृत्रिम पानी है, यमुना में कृत्रिम पानी है, सरस्वती नदी तो आवाज़ के तहत है, पहले से ही विलुप्त हो गई थी। भगवान वेदव्यास सरस्वती नदी किनारे तपस्या किए थे, उसके बाद से ही विलुप्त हो गई। अच्छा गुरुदेव, अगर हम बात करें कि जब उन लोगों का शादी तय हुआ था उस समय, तो दामाद जो है राहुल अपने सास को देता है मोबाइल, फिर वहीं से उन दोनों का प्रेम कहानी चालू हो जाता है। फिर कैसे कैसे उनके घर में आना जाना चालू हो जाता है। और बात करें कि जिसके साथ शादी पड़ा हो उसके साथ में नहीं रहना है, ना उससे बातचीत करना, अपने सासू माँ से बात करना, और घर में 2-3 घंटे बिताना दरवाजे बंद करके। तो इस तरीके से उनके घर वाले को रोकना चाहिए था, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसमें तो इनके परिवारी जन जो हैं उनका भी दोष है। आपत्ति करना चाहिए था, रोकना चाहिए था कि जो दामाद बनने वाला है उसके साथ तुम इस तरह से व्यवहार कर रही हो। घर बंद करके घर में रहना, या पहले से ही जब इस तरह से था तो शादी ही तोड़ देना चाहिए था। तोड़ देना चाहिए था। गलत किए, गलत की। जिसका नतीजा भुगतना पड़ा। अच्छा गुरुदेव, अगर हम बात करें कि ऐसे औरत को क्या नाम देना चाहिए जो इस तरीके से समाज में ऐसे जो घटिया तरीके से जो है संदेश जो जा रहा है इन लोगों की वजह से, क्या नाम देंगे? इस तरह की औरतें जो है हवस मिटाने के लिए गलत काम करती हैं, उनको जो है कर्कशा नारी का संज्ञा दिया जाता है। कर्कशा नारी। तो दोस्तों देख सकते हैं जिस तरीके से अलीगढ़ में ऐसी घटना सास और दामाद के साथ में भाग जाती है, और बात करें पूरे देश प्रदेश विदेश में सब इसकी चर्चाएं होने लगती है कि पहली बार में ऐसा एक घटना हुआ। और बात करें सास जो होती है एक माँ के रूप में उसको देखा जाता है, फिर भी दामाद जो है फिर जो है कि ऐसी ही घटना करता है और बहुत शर्मनाक घटना करता है। दोस्तों जिस तरीके से समाज में ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इसमें क्या है कि महिलाएं के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।